दोस्तों, आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह कुछ वर्षों पहले तक सिर्फ एक कल्पना हुआ करती थी। अगर हम बीते कुछ सालों में हुई प्रगति पर नज़र डालें तो यह सोचना वाकई रोमांचक है कि अगले 30 सालों में हमारी ज़िंदगी कैसे दिखेगी। इस उत्सुकता को शांत करने के लिए मैंने 2050 में जीवन कैसा होगा इस पर थोड़ा रिसर्च किया और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जाना जो आपको हैरान कर देगी। आइए मैं आपको भी इसके बारे में बताता हूँ। नैनो टेक्नोलॉजी। पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है और इसके कई नए उपयोग खोजे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में वह क्षमता है कि यह हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। इस क्षेत्र के एक्सपर्ट का मानना है कि भविष्य में नैनो पार्ट्स को हमारे दिमाग में लगाया जा सकता है, जिससे हम वर्चुअल वर्ल्ड से और भी तेज़ी और आसानी से जुड़ सकेंगे। ब्रेन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के उपयोग से हमारा दिमाग और कंप्यूटर एक हो जाएंगे, जिससे इंसान बेहद शक्तिशाली बन जाएंगे, जिनके पास असीमित जानकारी और हर तरह की समस्याओं के समाधान होंगे जो शायद इंसान अकेले हल नहीं कर सकता। अगर नैनो टेक्नोलॉजी इस स्तर तक पहुंच जाती है तो शायद हमें फ़ोन और कैलकुलेटर जैसे गैजेट्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इन्हें सीधे अपने दिमाग में ही उपयोग कर सकेंगे। भविष्य के छात्रों के लिए यह वाकई रोमांचक है। लगता है कि गणित अब अधिक समय तक मुश्किल नहीं रहने वाला है। 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी। भविष्य में जिस तकनीक की प्रगति की हम उम्मीद कर सकते हैं उसमें 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह तकनीक पहले से ही काफ़ी उन्नत है, लेकिन 2050 तक इसके और भी अधिक विकसित हो जाने की संभावना है। अभी हमारे पास 3D प्रिंटेड टूल्स और घर मौजूद है, लेकिन भविष्य में हम और भी कई टूल्स और शायद कुछ ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी प्रिंट कर सकेंगे। अगर बड़े पैमानों पर मशीनों का निर्माण होता है तो यह तकनीक उन सभी के लिए अधिक सुलभ हो जाएगी जो 3D प्रिंटर का उपयोग करना चाहते हैं, जिससे प्रिंट की जा सकने वाली वस्तुओं की संभावनाएं असीमित हो जाएगी। अगर ओपन सोर्स 3D प्रिंटेबल फाइल्स का मौजूदा ट्रेंड जारी रहता है तो वह दिन दूर नहीं जब हर कोई बड़े बड़े आइटम्स जैसे फर्नीचर और यहाँ तक कि हथियार भी प्रिंट करने में सक्षम होगा। वैसे हमारे पास एक आइडिया है, क्यों ना एक सस्ता 3D प्रिंटर विकसित किया जाए जो भोजन प्रिंट कर सके। यह तकनीक विश्व में भूख को समाप्त करने में मददगार साबित हो सकती है, भले ही ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियां सामने हो। मेडिकल। अब हम मोबाइल फ़ोन के अंत से मृत्यु के अंत की ओर बढ़ते हैं, यानी हो सकता है कि 2050 तक किसी व्यक्ति की मृत्यु होना सिर्फ अतीत की बात बन जाए। BCI टेक्नोलॉजी के माध्यम से मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा, जिससे हमारे दिमाग में संग्रहित जानकारी को कंप्यूटर फाइल्स की तरह हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि हमारी यादें, अनुभव और डाटा को फिर से प्राप्त किया जा सकेगा और इसे किसी दूसरे जीव या शायद एक एडवांस रोबोट में अपलोड किया जा सकेगा। इसी तरह जो लोग अधिक बुद्धिमान और ज्ञानवान होंगे उनके दिमाग को इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से संरक्षित किया जा सकेगा, जिससे वे इनोवेशन पर काम करना जारी रख सके। मेडिकल फील्ड में एक और बड़ा सुधार यह हो सकता है कि गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर का पूरी तरह से इलाज संभव हो जाएगा। हालांकि इस विकास का एकमात्र नुकसान यह हो सकता है कि जब कोई नई तकनीक पहली बार आती है तो वह काफ़ी महंगी होती है, जिससे आम लोगों को इस लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी तक पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। 2050 तक परिवहन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जिस तरह टेस्ला जैसी कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग कार्स का परीक्षण कर रही है, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 2050 तक पूरी तरह से सेल्फ ड्राइविंग कार्स की तकनीक विकसित हो जाएगी। ऐसे सेल्फ ड्राइविंग वाहनों के कुछ फायदों पर नज़र डालें तो ट्रैफिक से संबंधित मौतों में काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि यह वाहन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के साथ तालमेल बिठाकर काम करेंगे। एक और बड़ा फायदा यह होगा कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के साथ जीवन शैली में बदलाव आएगा, जिसमें लोगों को गाड़ी चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे यात्री सफ़र के समय आराम कर सकेंगे या जिससे यात्रा में बिताया गया समय अधिक उपयोगी हो जाएगा। एक और दिलचस्प विकास एलन मस्क का हाइपरलूप वन प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन के जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को अंडरग्राउंड किया जाएगा
जहां ट्रेन की स्पीड 310 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यह ट्रेन लोगों को तेज, सस्ता और स्वच्छ परिवहन का विकल्प देगी। और अगर ज़्यादातर लोग इस सिस्टम का उपयोग करेंगे तो ट्रैफिक से संबंधित घटनाएं भी काफ़ी कम हो जाएगी। फ्यूल: भविष्य में ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोग होने वाला ईंधन पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित होगा। वर्तमान में दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक संसाधनों के घटते भंडार की चुनौतियों से जूझ रही है, इसलिए हमें एक अधिक टिकाऊ एनर्जी सोर्स की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। ऑटोमोबाइल उद्योग भी इस दिशा में काम कर रहा है ताकि हानिकारक वाहन उत्सर्जन को कम किया जा सके। हमें एक ऐसे फ्यूल की तलाश करनी होगी जो कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से समाप्त कर सके। इसके साथ ओशियन विंड्स, सोलर और थर्मल एनर्जी पर भी गहन शोध किया जा रहा है। ब्लू रेज नाम की एक कंपनी एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उम्मीद है कि ब्लू रेज और उनके सहयोगी जल्द ही इस मिशन में सफल होंगे ताकि हम जिन पर्यावरण समस्याओं का समाधान कर रहे हैं उनसे राहत पा सके। इस समस्या का एक और समाधान है कि भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही उपयोग किया जाए। इलेक्ट्रिक वाहनों से न केवल कार्बन उत्सर्जन कम होंगे बल्कि यह सुनिश्चित होगा कि हम पर्यावरण के अनुकूल ट्रांसपोर्टेशन की ओर बढ़ सकें। स्पेस एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन: स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़ी क्रांति लाने के लिए प्रयासरत है। इनका उद्देश्य है कि दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बनाई जाए और वहां इंसानों को बसाया जाए। 2050 तक इन सभी प्रयासों के चलते स्पेस टूरिज्म भी हकीकत बन जाएगा। हालांकि यह सुविधा शुरुआत में सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध होगी जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं। सोचिए, जैसे आज हम पैसे देकर बस या ट्रेन में घूमते हैं, भविष्य में हम अंतरिक्ष में भी यात्रा कर सकेंगे। बच्चों की छुट्टियों में घूमने की नई जगहों में मंगल और चंद्रमा जैसी जगहें शामिल हो सकती है। हालांकि पृथ्वी के ऑर्बिट तक की यात्रा अभी भी काफ़ी महंगी होगी, इसलिए शुरुआत में यह सुविधा केवल बहुत अमीर लोगों के लिए ही उपलब्ध होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: एक चीज़ जो शायद सभी के लिए आसानी से उपलब्ध होगी वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस एआई को आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो वैसे भी बहुत ज़्यादा एडवांस है और समय के साथ ये और बेहतर होता जाएगा। तो ज़रा सोचिए 2050 में एआई कितनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी होगी। कुछ स्पेशलिस्ट का मानना है कि एआई एक दिन इंसानी दिमाग की क्षमता को भी पार कर सकता है। यह सुनने में डरावना लगता है, खासकर अगर इसे रोबोपोकेलिप्स का खतरा पैदा हो जाए, यानी कि हो सकता है कि एआई भविष्य में इतने बुद्धिमान हो जाए कि वह इंसानी सभ्यता के लिए खतरा बन जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि वैज्ञानिक अभी भी इस कोशिश में है कि एआई में सभी जरूरी मानव मूल्यों का शामिल किया जाए ताकि इसे हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाया जा सके। एआई के विकास से वर्क फोर्स में भी बड़ा बदलाव आएगा। इसके साथ ही जॉब मार्केट में भी भारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जिस रफ्तार से चीज़ें आगे बढ़ रही है, ऐसे अनुमान है कि 2050 तक दुनिया की आधी जॉब्स खत्म हो जाएगी जिन्हें एआई मशीन्स और रोबोट संभाल लेंगे। हम में से कई लोगों को अपने करियर पाथ पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। एजुकेशन: जैसे ही जॉब मार्केट बदलता है, एजुकेशन में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। पहले से ही डिजिटल लर्निंग में वृद्धि देखी गई है। 2050 तक पूरी तरह से डिजिटल स्कूल्स आम हो जाएंगे। अगर कुछ नॉर्मल स्कूल होगी भी तो वहाँ बुक्स की आवश्यकता नहीं होगी, उनकी जगह टैबलेट और लैपटॉप का उपयोग किया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए विशेषज्ञों का मानना है कि छात्रों की जनसंख्या का 70% से अधिक हिस्सा ऑनलाइन डिग्री में दाखिला लेगा, जिससे शिक्षा अधिक ग्लोबलाइज्ड हो जाएगी, जो सभी के लिए अच्छी शिक्षा सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मुझे लगता है कि उस समय एआई पावर्ड रोबोट द्वारा ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ाई जा सकेगी। रोबोट से ही कोर्स मटेरियल तैयार करेंगे, लेक्चर देंगे और असाइनमेंट की जांच भी करेंगे। द मेटावर्स: अब हम द मेटावर्स पर आते हैं। जैसे जैसे मेटावर्स के फंक्शन और विकसित होते जाएंगे, 2050 तक यह एक फुल वर्चुअल एक्सपीरियंस प्रदान करने में सक्षम होगा, जिसमें शॉपिंग से लेकर ट्रैवल तक शामिल होगा और आपको कहीं नहीं जाना होगा। सब आपके घर बैठे हो जाएगा।
लोग अपनी वर्चुअल एक्सपीरियंस को दुनिया के साथ साझा करने का विकल्प चुन सकेंगे। कल्पना कीजिए कि आप अपने पसंदीदा हॉलीडे डेस्टिनेशन की यात्रा कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। केवल आप शारीरिक रूप से वहां नहीं हैं, लेकिन आपकी आंखों के सामने वही जगह होगी और आप वहां के वातावरण को महसूस भी कर पाएंगे। यही द मेटावर्स प्रदान करेगा। इस बारे में मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, उतना ही हम शारीरिक रूप से एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। मनी, अगली चीज़ है मनी यानी पैसा। हालांकि हम 2050 में भी पैसों का उपयोग करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो पिछले कुछ वर्षों में कम होती जा रही है वह कैश। हो सकता है कि कैश 2050 में उपयोगी ना हो। एआई और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के कारण सभी ट्रांजैक्शन वर्चुअल की जाएगी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के नए मोड्स उभरेंगे। जैसे ही दुनिया धीरे धीरे इन तकनीकों को अपनाना शुरू करेगी, हमें शायद अपनी ग्रोसरी शॉपिंग भी खुद नहीं करनी पड़ेगी, जिससे ट्रेडिशनल पेपर और प्लास्टिक मनी और भी कम उपयोगी हो जाएगी। जैसे टेस्ला जो आवश्यकता के अनुसार अपने कार पार्ट्स का ऑर्डर करती है, वैसे ही हमारे ऑटोमेटेड पेंट्रीज और रेफ्रिजरेटर्स हमारी ग्रोसरीज ऑर्डर कर सकते हैं। यानी कि आपका फ्रिज खुद ही देख लेगा कि किस चीज़ की कमी है और उसे ऑर्डर कर देगा। होम अप्लायंसेज के ऑटोमेशन की बात करते हुए 2050 के घर पूरी तरह से ऑटोमेटेड होंगे। स्मार्ट होम, हालांकि स्मार्ट होम पहले से ही हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगले कुछ दशकों में इसमें जो डेवलपमेंट होंगे वे मौजूदा तकनीक से कहीं आगे होंगे। 2050 का स्मार्ट होम में पूरी तरह से एआई ड्रिवन फंक्शन होंगे जो बिना किसी कमांड के आपके मूड और ज़रूरतों को समझ लेंगे। इसके अलावा इंटरेक्ट होलोग्राम टेलीविज़न ही होंगे, जिसका मतलब है कि आप सिर्फ वर्बली अपने होलोग्राम टीवी को बुला सकते हैं और वह आपके सामने आ जाएगी। सबसे अच्छी बात यह होगी कि आपको कभी भी रिमोट ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप टीवी को अपने माइंड से कंट्रोल कर सकेंगे। जैसे कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हुए बताया था। एक बात तो तय है कि जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, मुझे कोई शक नहीं है कि 2050 तक दुनिया बहुत बदल चुकी होगी। लेकिन इसके साथ ही 2050 तक हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आएगी। अगर इसका हल नहीं मिला तो इंसानी सभ्यता का बचना नामुमकिन है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।